हे स्वर्गीय पिता, इस पवित्र रात में हम नम्र हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। दिन भर के उपवास के बाद हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सामर्थ्य दी, हमें संभाला और हमें अपने अनुग्रह में स्थिर रखा। प्रभु, यह उपवास तेरे लिए था और अब जब हम इसे खोलने जा रहे हैं, हम सबसे पहले तुझे आदर और धन्यवाद देना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज हमने तेरे वचन में समय बिताया, तेरी उपस्थिति को खोजा और अब हम धन्यवाद के साथ इस उपवास को समाप्त करते हैं। प्रभु, हमारे इस छोटे से बलिदान को स्वीकार कर और इसे तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। हे पिता परमेश्वर, यदि इस उपवास के दौरान हमने किसी भी प्रकार की कमजोरी दिखाई या मन में कोई अशुद्ध विचार आया तो हमें क्षमा कर। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर और हमें और अधिक मजबूत बना। प्रभु, तू हमारे हृदय को जानता है और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तुझे प्रसन्न करे। हे प्रभु, जब हम अब भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस भोजन को आशीषित कर। तेरे वचन में लिखा है कि हर एक अच्छी देन और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि यह भोजन तेरी ओर से है और हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह भोजन हमारे शरीर को शक्ति दे, हमें स्वस्थ बनाए और हमें तेरी सेवा के लिए तैयार करे। हमारे शरीर को चंगा कर, हमारी कमजोरी को दूर कर और हमें नई ऊर्जा दे। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के दौरान हमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, चाहे वे चंगाई के लिए हो, छुटकारे के लिए हो या किसी और जरूरत के लिए, हम विश्वास करते हैं कि तूने उन्हें सुन लिया है और तू कार्य कर रहा है। प्रभु, हमें धैर्य दे कि हम तेरे उत्तर की प्रतीक्षा करें। हे प्रभु, हम हर बंधन को तेरे नाम में तोड़ते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई भी आत्मिक, मानसिक या शारीरिक बंधन है तो हम घोषणा करते हैं कि हम तेरे नाम में स्वतंत्र हैं। तेरे वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए हम इस स्वतंत्रता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम हर बीमारी के लिए भी धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। इसलिए हम मानते हैं कि चंगाई हमारी है और तू हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। हे पिता परमेश्वर, अब जब हम उपवास खोलते हैं तो हमें संयम और बुद्धि दे कि हम सही भोजन का चुनाव करें। हमें ऐसा भोजन लेने में सहायता कर जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। उपवास खोलने के बाद हल्का और सरल भोजन लेना अच्छा होता है, जैसे कि गुनगुना पानी या नींबू पानी से शुरुआत करना, ताकि शरीर धीरे धीरे सक्रिय हो सके। उसके बाद फल जैसे केला, सेब या पपीता लेना अच्छा होता है, क्योंकि ये आसानी से पच जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। हल्का सूप, खिचड़ी या दलिया भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि ये पेट पर भारी नहीं होते और शरीर को पोषण देते हैं। प्रभु, हमें संयम दे कि हम अधिक भोजन न करें, बल्कि धीरे धीरे और धन्यवाद के साथ खाएं। हमें याद दिला कि यह भोजन केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि तेरी आशीष है। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस समय जब हम साथ में भोजन करते हैं तो हमारे बीच प्रेम और एकता बनी रहे। हर घर में तेरी शांति हो, हर दिल में तेरा प्रेम हो। हे स्वर्गीय पिता, हम इस पूरे दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उपवास के समय के लिए, प्रार्थना के समय के लिए और तेरी उपस्थिति के अनुभव के लिए। प्रभु, तूने हमें सिखाया, तूने हमें बदला और तूने हमें अपने और निकट लाया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज की रात जब हम विश्राम करने जाएं तो हमें शांति दे, हमें गहरी नींद दे और हमारे मन को विश्राम दे। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें और हमें हर बुराई से सुरक्षित रखें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। तू ही योग्य है, तू ही महान है और तू ही हमारा उद्धार करता है। बहन, एक मन और एक आत्मा होकर तेरे चरणों में आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पूरे दिन संभाला, हमें शक्ति दी और उपवास के समय में अपने अनुग्रह से बनाए रखा। हे प्रभु, अब जब हम उपवास खोलने जा रहे हैं, हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज हमने तेरे वचन में समय बिताया, तेरी उपस्थिति को खोजा और अब हम धन्यवाद के साथ इस उपवास को समाप्त करते हैं। प्रभु,
हमारे इस उपवास को स्वीकार कर और इसे तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। हे पिता परमेश्वर, यदि इस उपवास के दौरान हमने किसी भी प्रकार की कमजोरी दिखाई या हमारे मन में कोई अशुद्ध विचार आया तो हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। इसलिए आज हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर और हमें नया बना। हे प्रभु, अब जब हम भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस भोजन को आशीषित कर। तेरे वचन में लिखा है, हर एक अच्छी देन और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से है। इसलिए हम इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इसे तेरी ओर से प्राप्त आशीष मानते हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह भोजन हमारे शरीर को शक्ति दे, हमें स्वस्थ बनाए और हमें तेरी सेवा के लिए तैयार करे। तेरे वचन में लिखा है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए हम इस भोजन को भी तेरी महिमा के लिए ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस समय हर मसीही भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो उपवास में थे। प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें नई शक्ति दे और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक को नया बल दे रहा है। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है, चाहे वह आत्मिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, तो आज हम तेरे नाम में उसे तोड़ते हैं। तेरे वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए हम इस स्वतंत्रता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं, प्रभु तू उन्हें छू ले। तेरे वचन में लिखा है, उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तेरी चंगाई की सामर्थ अभी कार्य कर रही है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हम इस रात में भोजन करते हैं तो हमारे घरों में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। हर परिवार तेरी उपस्थिति से भरा रहे। हे प्रभु, हम अपने देश, समाज और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू हर जगह अपनी शांति स्थापित कर और लोगों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे उपवास को स्वीकार किया। तूने हमें सिखाया, तूने हमें बदला और तूने हमें अपने और निकट लाया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, अब जब हम विश्राम करने जाएं तो हमें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दे। तेरे वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही है यहोवा, मुझे सुरक्षित रखता है। इसलिए हम तेरी शांति में सोते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। तू ही योग्य है, तू ही महान है और तू ही हमारा उद्धार करता है। हम इस प्रार्थना को तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं और विश्वास करते हैं कि तूने हमें सुन लिया है। आमीन।